बंधुओं, जय श्री राम। बंधुओं, आज मैं रोहित नौटियाल आज आप सभी को भारत राष्ट्र के एक विशिष्टाति विशिष्ट वीरांगना हाडी रानी की कथा सुनाना चाहता हूँ। बंधुओं, एक समय चित्तौड़ के राज सिंहासन पर राणा राज सिंह नाम का राजा का आधिपत्य था। कहने का आशय कि चित्तौड़ के राज सिंहासन पर राणा राज सिंह थे और दूसरी ओर औरंगजेब का शासन था। बंधुओं, औरंगजेब रावणगढ़, जिसको के रूपनगढ़ के नाम से जाना जाता है, रूपनगढ़ की एक राजकन्या से अपना विवाह करना चाहता था। और जब यह बात रूपनगढ़ में फैली तो वहां से चंचल कुमारी नाम की राजकुमारी ने एक पत्र चित्तौड़ के राजा राणा राज सिंह को भेजा और कहा कि अब क्या राजहंसनी का विवाह गिद्ध के साथ होगा, और वो भी आप जैसे योद्धाओं के रहते हुए। राणा राज सिंह को यह बात अत्यंत चुभी और तुरंत उस चंचल राजकुमारी की सहायता करने का मन बना लिया। बंधुओं, राणा राज सिंह की सेना में एक शूरवीर सैनिक था, जिसे हम सेनापति भी कह सकते हैं। उसका नाम यदि हम देखें तो सरदार चूड़ावत के नाम से है। इन सरदार का सैनिक जी का विवाह या योद्धा का विवाह कुछ ही समय पहले हुआ है, अभी नवविवाहित है। जैसे ही राणा मान सिंह का जी का आदेश आता है कि युद्ध के लिए तैयार होना है, इतना सुनते ही वह सरदार युद्ध के लिए जैसे ही जाते हैं तो उससे पूर्व अपनी नवविवाहिता पत्नी की ओर देखते हैं। पत्नी भी आश्चर्य में आ जाती है, या पत्नी को आश्चर्य होता है और पूछती है कि आप इतने उदास क्यों हैं। वह सरदार या वह सेनापति जो चूड़ावत हैं, वो कहते हैं कि मुझे इस बात का भय नहीं है कि युद्ध में मेरी मृत्यु हो जाएगी। वीरों की मृत्यु तो युद्ध में होती ही है। मुझे तो कष्ट और दुख इस बात का है कि आप अभी नवविवाहिता हैं और दांपत्य जीवन के सुखों से अभी आप कोसों दूर हैं। इसी बात पर उनकी पत्नी जो हाडी की रानी है, जिनका नाम हाडी रानी है, वो कहती हैं कि स्वामी जी, इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है कि मेरे स्वामी पहली बात कि एक महिला के सम्मान के लिए जा रहे हैं और दूसरी ओर अपने राज धर्म का पालन करने के लिए जा रहे हैं। और इस बात का मैं आपको वचन देती हूं कि मैं एक क्षत्रिय हूं और मैं अपने पतिव्रता धर्म का निरंतर पालन करूंगी। और जहां तक बात रही आपके युद्ध भूमि में जाने की, यदि आप सकुशल लौटकर आ गए तो वह मेरा सौभाग्य, और यदि आप वीर गति को प्राप्त हो गए तो मैं सती हो जाऊंगी और उसके बाद परलोक में ही हम अवश्य मिलेंगे।
राजा को यह विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर वे अपनी पत्नी की बातों को मानकर वह जो शूरवीर है वह आगे चल पड़ता है और जैसे ही युद्ध भूमि में पहुंचने लगता है उससे पूर्व अपने एक सैनिक को भेजता है और कहता है एक पत्र के माध्यम से कि प्रिय हार्डी रानी, अपना वचन भूल मत जाना। इतना जैसे ही हार्डी की रानी ने, जो हानि रानी है, उसने जैसे ही यह पत्र पढ़ा तुरंत अपना शीश काटा और जिस दूत के पास वह पत्र आया था, उनके स्वामी चूड़ावत ने जो पत्र भेजा था उसी के हाथ में अपना शीश काट कर दे दिया। और शीश काटने का मतलब केवल इतना था कि कहीं ये न हो कि मेरी चिंता फिक्र में वह युद्ध को युद्ध नीति के तरीके से न कर सके और युद्ध में विजय को प्राप्त न कर सके। बंधुओं, जैसे ही वह शीश उस शूरवीर चूड़ावत के पास जाता है, वह उसे देखकर प्रसन्न होता है और युद्ध के लिए ललकार भर देता है। बंधुओं, इस हार्डी रानी के इस शीश बलिदान की गाथा को हमारा भारत राष्ट्र एवं वीर वीरांगनाओं के संसार में कभी इसे भुलाया नहीं जाएगा। इसलिए मैं रोहित नौटियाल इस वीरांगना के चरणों में प्रणाम करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि ऐसी महान वीरांगनाओं को पढ़ने का प्रयत्न करें। इससे हमारा जीवन, हमारा राष्ट्र पल्लवित पुष्पित होते हुए आत्मरक्षा, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा के निमित्त अपने अंदर आत्मसमर्पण की भावना को स्थापित करने में सफल होगा। इसलिए बंधुओं, आपने यह पूरा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद सहित प्रणाम करता हूं। जय श्री राम।